मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कुछ ऐसे टॉपिक, क्वेश्चंस, तथ्य के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सीधी बात नो बकवास में चलिए बात कर लेते हैं क्लास 12 का। अब क्लास 12 में जो अंतिम चैप्टर है फिजिक्स का, अर्धचालक और संधि डायोड, इसमें आपको बस हम केवल क्या करेंगे, फैक्ट की बारे में बात करेंगे। ये फैक्ट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो होते ही हैं और आगे चल कर भी ये आएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ठोसों में ऊर्जा बैंड होता क्या है। तो दुनिया के जितने भी परमाणु होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका परमाणु के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है और विभक्त होने के बाद एक बैंड का रूप ले लेता है। इसी को कहते हैं ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड। वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उन्हें संयोजी बैंड कहते हैं। जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका ऊर्जा स्तर उपस्थित, उसे संयोजी बैंड कहते हैं। वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उसे चालक बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के बीच एक रिक्त स्थान पाई जाती है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं या निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहते हैं। जैसे आपके सामने क्या है, ऊपर का जो एक क्षेत्र है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं? चालक बैंड या कंडक्शन बैंड कहते हैं। और नीचे वाला के क्षेत्र को संयोजी बैंड कहते हैं, जिसे बैलेंस बैंड कहा जाता है। और ये पूरा है कंडक्टर। तो इसके बीच में देखिए एक क्षेत्र मिल रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? रिक्ति क्षेत्र या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं इसी को। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका डायग्राम था, ध्यान दीजिएगा। चालक के लिए अगर ऊपर वाला चालक बैंड, नीचे वाला जो है चालक के लिए नीचे वाला संयोजी बैंड है और ऊपर वाला जो है चालक बैंड है, तिनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी का मान कितना होता है? 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसके लिए? चालक के लिए। इसी प्रकार कुचालक के लिए देख लेते हैं। कुचालक के लिए चालन बैंड ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है? संयोजी बैंड। इसके बीच जो है ईजी का मान कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात जो ईजी का मान बड़ा होता है किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। 2 प्रकार के ठोस होते हैं। पहला ठोस क्या है? चालक। दूसरा ठोस कुचालक या चालक। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश सुगमता से प्रवाहित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे जितने भी धातुएं होती हैं, खासकर चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या हैं? सुचालक हैं, चालक हैं। और चांदी, तांबा, एल्युमिनियम जो है अच्छे सुचालक माने जाते हैं। इनमें संयोजी बैंड तथा चालक बैंड क्या होते हैं? पूर्णतः भरे होते हैं। अर्थात जो संयोजी बैंड होते हैं और चालक बैंड होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं, या चालक बैंड थोड़ा खाली होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? चालक कहते हैं। कुचालक किसे कहते हैं? कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह कठिन होता है, कुचालक कहलाते हैं। कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नगण्य होती है। उदाहरण में शीशा, अभ्रक, एबोनाइट, रबड़, शुद्ध जल आदि क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालकों में संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, लेकिन चालक पूर्णतः क्या होते हैं? खाली होते हैं। इनमें संयोजी बैंड और चालक बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? बहुत अधिक होता है। मतलब ईजी इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। जैसे हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये दोस्तों क्या था? क्लास 12 का अर्धचालक तथा संधि डायोड का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए था। इसी तरह से मिलेंगे कल, इसके आगे बात करेंगे अर्धचालक के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, और ये भी बात करेंगे पी और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके साथ जो परिपथ बनता है उसके बारे में बात करेंगे। यही वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।